गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे हमेशा की तरह। आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज है मेरे घर का होम टूर। एंड अपने घर के होम टूर के दौरान मैं कुछ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी जो कल को अगर इन फ्यूचर आपको कनाडा में घर खरीदना है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं इस घर का होम टूर। दोस्तों, ये है मेरे घर का फ्रंट। ये घर डिटैच्ड घर है। एंड कनाडा में 3 टाइप के घर होते हैं बेसिकली, डिटैच्ड, सेमी डिटैच्ड और टाउन हाउस। ये घर जो है डिटैच्ड है। डिटैच घर में सरकार के रेगुलेशन के अंतर्गत आपको घर के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना होता है। आइए चलते हैं। एंड ये घर की स्पेशल बात ये है कि ये डबल कार गैराज है। इसमें 2 बड़ी बड़ी एसयूवी आराम से आ सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने घर के मेन डोर की तरफ। जो इसकी जो एक्सटीरियर वॉल है वो वाइनल की बनी हुई है। बेसिकली अंदर से जो ढांचा है वो सब वुडन का है, बट जो एक्सटीरियर है वो वाइनल का है। एंड ये है इस घर का फ्रंट डोर। चलो हम चलते हैं अंदर अपने घर में। मैं अंदर आ चुकी हूँ। एंड दोस्तों, ये जो वॉल है इस पे मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं सिटिंग टेबल लगाऊंगी एंड उधर मैं शू रैक लगाऊंगी। एंड यहाँ पर मैं प्यारी सी डेकोरेशन करूँगी ताकि कोई भी आए आराम से अपने सबसे पहले बैठे, शूज़ निकाले एंड फ्रीली होके घर के अंदर एंटर कर सके। अब यहाँ से आते ही हल्का सा स्लाइड लेफ्ट लेके ये है स्टेयर्स जो ऊपर को फर्स्ट फ्लोर पे जाती हैं। एंड ये राइट में है वॉक इन क्लोजेट। कनाडा के हर घर में वॉक इन क्लोजेट्स होती हैं। एंड इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई बंदा बाहर से आता है, अपने शूज़ वगैरह निकालता है, अपने जैकेट यहाँ पर जो है हैंग करता है, उसके बाद वो आराम से फ्रीली होके घर में घूम सके। उसको ये बर्डन ना हो कि मैंने भारी जैकेट पहनी हुई है एंड वो इसे इधर उधर ना फेंके, सब कुछ बेसिकली अच्छे से रखा हो। अब वॉकिंग क्लोजेट के बिल्कुल ही सामने है पाउडर रूम। कनाडा में इसे पाउडर रूम कहते हैं और यू कैन से हाफ बाथरूम। इसमें सिर्फ 2 पीस बाथरूम भी बोला जाता है इसको। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हो और अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको फर्स्ट फ्लोर पे ना जाना पड़े, आप इसे यूज़ कर सको। ये है हाफ बाथरूम। एंड हाफ बाथरूम के बिल्कुल साइड में ही है मड रूम। ये है मड रूम। मड रूम बेसिकली कोई कीचड़ वाला रूम नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि इसका जो गेट है वो गैराज से अटैच्ड होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है गैराज। बेसिकली गैराज बहुत ह्यूज है। इसके अंदर 2 एसयूवी भी खड़ा कर लोगे ना तब भी थोड़ा स्पेस बच जाता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने गाड़ी खड़ी करी, आप आए, ठंड का टाइम है, आप आए, आपने शू रैक पे अपने शूज़ उतारे। तो क्या होता है कि कई बार स्नो की वजह से शूज़ में ना बहुत सारी स्नो चिपक कर आ जाती है एंड फिर वो बाद में अंदर के टेम्परेचर से पिघलती है तो सारे घर में पानी पानी हो जाता है। तो मड रूम का कॉन्सेप्ट, इसे बेसिकली मड रूम इसीलिए कहा गया है कि आप अपने शूज़ उतारो, अपनी जैकेट जो है हैंग करो, अपना जो बेसिकली सामान है वो यहाँ रखो। यहाँ पे क्लॉजेट्स भी दी हुई हैं, इन क्लॉजेट्स में रखो एंड साफ सुथरे होके घर के अंदर एंटर करो। ये है मड रूम। लिविंग रूम किसी भी घर की जान होता है। तो इस घर में लिविंग रूम में बहुत सारी विंडोज़ दी हुई हैं ताकि अच्छी सी सनलाइट और काफ़ी सारी रोशनी आ सके, जैसा कि आप देख ही रहे हो। एंड एक प्यारा सा फायर प्लेस दिया गया है। यहाँ पर मैं सोफ़ा सेट करूँगी, बीच में रग्स एंड सेंटर टेबल लगा के फायर प्लेस का मज़ा उठा सकते हो। ये देखिए फायर प्लेस जो है, ये है फायर प्लेस। एंड इस फायर प्लेस की सबसे ख़ास बात ये है कि ये नेचुरल गैस से है, ये वुडन फायर प्लेस नहीं है। इसमें जो आपको ये वुड्स दिख रही हैं ये किसी मटेरियल से बनी हुई है, ये कभी जलती नहीं है एंड ये ऐसे ही है, डेकोरेटिव है। ये है फायर प्लेस। बहुत गर्म हो जाता है एंड यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत कोजी कर देता है। एंड फायर प्लेस के और लिविंग रूम के बिल्कुल सामने है मेरा प्यारा सा किचन। इस किचन की खास बात ये है
कि इसमें एक बहुत ही ह्यूज ब्रेकफास्ट आइलैंड दिया हुआ है। यहाँ पर आप जो है मतलब मैं ही लगाऊंगी, यहाँ पे छोटी छोटी टेबल्स लगा के, चेयर्स लगा के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। आपको डाइनिंग टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा गर्मा गर्म परोसो और खाओ। एंड ये है रेफ्रिजरेटर जो डबल डोर है। इसमें बहुत सारा स्टोरेज है। रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल सामने मैं भूल गई आपको बता दूँ, ये है डिश वॉशर जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। मैं हाथ से बर्तन धोना पसंद करती हूँ। सो डिश वॉशर भी है। उसके बाद क्लोजेट्स है, इसमें बहुत स्पेशियस है। ये मैंने अपना सामान 1-2 में ही रखा हुआ है, बहुत स्पेशियस है। ये दिया गया है माइक्रोवेव, एंड अगर आपको गर्म खाना करना हो या कुछ तो ये माइक्रोवेव है जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है हमारी गैस रेंज। मोस्टली कनाडा के घरों में आपको इलेक्ट्रिक गैस मिलेगी, ये वाली नेचुरल गैस रेंज नहीं मिलेगी। ये देखिए नेचुरल गैस रेंज होती है, इसके फ़ायदे ये हैं कि इस पे जो पका हुआ खाना है वो इवनली पकता है और उसका टेस्ट अलग होता है इलेक्ट्रिक गैस रेंज के अलावा। गैस रेंज के बाद हम चलते हैं पेंट्री की तरफ। ये है पेंट्री, एंड कनाडा के मोस्टली हर घर में आपको पेंट्री मिल जाएगी। इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो भी पैकेज फूड लेके आते हो जो जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत लंबे टाइम की होती है वो आप यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। विंटर्स के टाइम में मोस्टली जो कैनेडियंस हैं वो एक बार ही स्टॉक अप करके रख लेते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो जो पेंट्री है वो यहाँ नेसेसिटी है। सो पेंट्री के बाद हम पेंट्री से निकलते ही थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पर मैं सेट करूँगी अपना डाइनिंग टेबल, और इसके ऊपर छोटा सा शैंडलियर भी लगा हुआ है एंड लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, तो यहाँ के लिए डाइनिंग टेबल परफेक्ट रहेगा। एंड डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने है बैकयार्ड का गेट। मैं आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ। सो ये है डेक, यहाँ पर मैं छोटे से 2 काउचेस रख दूँगी तो बहुत अच्छा बैठने का सेटिंग एरिया हो जाएगा। एंड यहाँ पर बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। मैं थोड़ा बाहर निकल के खाती हूँ। एंड इस डेक की और इस घर की सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा ओपन वाइड स्पेस है एंड पीछे डॉग ट्रेल भी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लोग अपने डॉग्स को यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये डॉग ट्रेल भी और वाइड स्पेस है। किसी का अपना प्राइवेट लैंड है जो कभी बनने नहीं वाली, आई डोंट नो बनेगी नहीं बनेगी, बट अभी के लिए बहुत अच्छा और प्राइवेट व्यू देती है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिटैच जो घर होते हैं कनाडा में उनके दोनों साइड थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ना होता है, तो इस घर के साइड में भी स्पेस है। ये देखिए, ये है मेरा बैकयार्ड का डोर एंड यहाँ पर कोई लॉक नहीं होता बैकयार्ड के डोर में। आप वहाँ से आइए, यहाँ से भी एक्सेस है, इसका दोनों साइड से एक्सेस है घर का। तो बैकयार्ड के डोर में कोई लॉक नहीं है, चोरी वोरी का कोई डर नहीं होता, यहाँ पे सब बहुत सेफ़ है। बस आपको ये वाला गेट बंद रखना है, अदरवाइज सब सेफ़ है क्योंकि इतनी ठंड में कोई आने भी नहीं वाला है। सो अब हम चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत ठंड है, इनमें नंगे पैर बाहर थी। सो हम आ गए अंदर। तो ये है ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बेसमेंट में। ये है बेसमेंट एंड मैं 1 मिनट लाइट ऑन कर लूँ। सो दोस्तों बेसिकली 2 टाइप की जो बेसमेंट्स होती हैं, एक होती है सेपरेट एंट्रेंस बेसमेंट, दूसरी होती है जिसका एंट्रेंस घर के अंदर से ही होता है। एंड सेपरेट एंट्रेंस के अंदर भी 2 टाइप की बेसमेंट्स होती हैं, एक होती है वॉकआउट एंड जो दूसरी होती है वो होती है बिलो द ग्राउंड बेसमेंट्स। सो दोस्तों जो मेरे घर की बेसमेंट है उसमें कोई सेपरेट एंट्रेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये अभी अनफिनिश्ड है, सेकंड बात ये R1 जोनिंग के अंतर्गत आता है, ये R1 जोनिंग के अंडर आता है एंड R1 जोन के अंदर मैं इसको एक लीगल स्वीट नहीं बना सकती हूँ। अगर मुझे इसको लीगल स्वीट बनाना है तो मुझे यहाँ पे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, देन मैं इसको लीगल स्वीट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो दोस्तों अब अगर कल को इसको एक लीगल स्वीट बनाना हो और अगर परमिशन ली जाए तो इसका ऑलरेडी सारा फ्रेमिंग हो रखा है। मैं आपको बता दूं बेसमेंट बनाने में 30 से 35 हज़ार डॉलर तक का खर्चा आता है, बट क्योंकि इसका फ्रेमिंग हो रखा है, सारे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हार्डली 20 से 25 हज़ार तक का अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा। ऑलरेडी आप इस वाले उसको सर्किट रूम बना सकते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट रूम। ये देखो यहाँ पे कनेक्शन दिए हुए हैं एंड ये सारा यहाँ से ड्राइवोल कनेक्ट करके इसको फर्नेस रूम बना सकते हैं एंड देन यहाँ से एंट्री करके ये फर्स्ट रूम बन जाएगा। अब उस वाले एरिया को आप या तो लिविंग रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं,
बट रूम बनाना ज़्यादा प्रेफर होगा क्योंकि खिड़की दी हुई है, ऑलरेडी विंडो है। एंड इस साइड आएगा किचन, एंड ये वाला जो साइड है ये बनेगा बाथरूम का, एंड उसके बाद भी इसमें स्टोरेज की काफ़ी जगह बच जाती है। तो दोस्तों ये था बेसमेंट का ओवरव्यू। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो जो मेरे घर के स्टेयर्स हैं उन पे कारपेट फ्लोरिंग है, एंड ग्रिल जो है वो मेटल एंड वुड से बहुत सॉलिड ग्रिल बना रखी है, विच इज़ वेरी गुड एंड प्लस पॉइंट ऑफ दिस हाउस। सो अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। सो दोस्तों ये है मास्टर बेडरूम। ये देखो प्यारा सा वॉलपेपर लगा हुआ है, एंड ये है सामने विंडो। एंड आपको मैं दिखाती हूँ विंडो से कितना अच्छा नज़ारा आता है। ये देखो ये बहुत वाइड ओपन स्पेस है, एंड अभी तो ये वाइट आपको सारे में स्नो दिख रही होगी, लेकिन समर्स के टाइम में यहाँ सारे में ग्रीनरी हो जाती है और ये बहुत सुंदर और पीसफुल लगता है। एंड वो दोस्तों वहाँ से हाईवे जा रहा है, आपको आई डोंट नो आप देख पा रहे होगे नहीं पा रहे होगे, बट वो हाईवे है। एंड रात के टाइम ना वो दूर बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स दिखती हैं, सो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। अब हम चलते हैं 5 पीस इन स्वीट की तरफ। ये है 5 पीस इन स्वीट, जिसमें एक ये स्टैंडिंग शावर है, साथ में बाथटब है एंड 2 वॉश बेसिन है, एंड ये जो वॉशरूम है ये इन्होंने सेपरेट दे रखा है। सो इसके बाद हम चलते हैं इस रूम की जॉइंट क्लोजेट की तरफ। ये बहुत बड़ी क्लोजेट है, एंड एटिक का रास्ता यहाँ से इसका एक्सेस है। एटिक होती है जो ऊपर हट सी बनी होती है, उसका एक्सेस वो यहाँ से है। सो अब हम चलते हैं, तो अब हम चलते हैं बाकी घर की तरफ। ये है इस घर का सेकंड रूम, जो कि एक डिसेंट साइज रूम है, साथ में इसके फुल साइज क्लोजेट है, एंड यहाँ पर भी एक अच्छी विंडो दी हुई है, इससे साइड का व्यू आता है। सो ये है इस घर का सेकंड रूम, एंड इसके बिल्कुल सामने ही है थर्ड रूम, सेम साइज का है, सेम फुल साइज क्लोजेट है। ये 2 रूम सेम साइज के हैं। सो ये है इन दोनों रूम्स का कॉमन बाथरूम। अब हम चलते हैं दूसरी साइड। यहाँ से लेफ्ट में है लॉन्ड्री रूम, जिसमें वॉशर और ड्रायर दिया गया है, एंड बहुत सारा स्पेस है। ये शेल्फ लगाई हुई है ना इन्होंने वुड की, तो इस पे आप अपने कपड़े वगैरह धो के रख सकते हो। एंड इसमें भी दोनों साइड विंडो है, जिससे अच्छा व्यू आता है बाहर का, एंड काफ़ी स्पेस दिया हुआ है। सो उससे निकल के हम इस घर के लास्ट जगह पे, जिसे आप बोनस रूम कह सकते हो, या फिर इसे हम 4th रूम भी बना सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे गेट वगैरह लगाने की ज़रूरत है। एंड ये इस घर की सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि सुबह के टाइम जो सनलाइट आती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त आती है। मैं मोस्टली टाइम इधर ही अपना स्पेंड करती हूँ। सो ये है इस घर का लास्ट जगह, बोनस रूम। सो दोस्तों ये था मेरे घर का होम टूर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा। अब मैं इस घर से जुड़ी थोड़ी और जानकारी आप लोगों को बताती हूँ। ये घर का बिल्ट इन साइज़ है 2222 स्क्वायर फीट, दोनों लेवल्स को मिला के, मेन लेवल और फर्स्ट फ्लोर को मिला के। एंड इस घर का लैंड साइज़ है 4000 स्क्वायर फीट। जो आज की मार्केट वैल्यू है इस घर की वो है $6,30,000। अगर सेम घर अंटारियो में या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में होता तो ये घर $1 मिलियन से ऊपर का होता। क्योंकि ये अल्बर्टा में है इसलिए अभी इसकी वैल्यू है $6,30,000। सो दोस्तों आप लोगों के मन में एक ख्याल ज़रूर आया होगा कि इतना बड़ा घर मेरा खुद का है और इतने बड़े घर का मैं क्या करूँगी। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये घर मैंने लॉन्ग टर्म लीज पे लिया हुआ है। ये 3 बेडरूम हाउस है, उसमें से एक रूम में मैं खुद रहूँगी, बाकी के 2 रूम मैं रेंट आउट करूँगी। एंड उस रेंट से एक तो मेरी हेल्प हो जाएगी मेरी लीज कवर करने में, सेकंड मुझे बेसमेंट में नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं बेसमेंट में जैसा कि मैंने आपको दिखाया फर्नेस होता है, तो उससे काफ़ी सारी रेडिएशन आती है और हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सो उससे मुझे बेसमेंट में नहीं रहना पड़ेगा, मुझे खुला रूम मिलेगा, खुद का किचन मिलेगा एंड एक अच्छा स्पेस मिलेगा। सो अभी के लिए मेरा यही प्लान है। सो दोस्तों आज की वीडियो अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।